चलिए, हमारे साथ अब जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और टेक्निकल डेरिवेटिव्स हेड राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट काफ़ी तेज़ी में और आपका नया लुक, काफ़ी वेट लूज किया आपने, लग रहा है देखकर आपको। नमस्कार अनुज जी। काफी कुछ आपसे भी इंस्पायर हुआ हूँ और काफी बढ़िया लग रहा है नए अवतार में। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये शायद रीज़न था कि इतना थोड़ा सा गैप रहा, क्योंकि राहुल जी थोड़ा नए अवतार में आना चाह रहे थे टीवी पर। तो खुशी हुई आपको इस नए रूप में देखकर। मार्केट में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट राहुल, अब क्या अप्रोच होगी निफ्टी पर और खासतौर से बैंक निफ्टी पर? देखिए अनुज जी, मेरे हिसाब से पहली बार ये प्रॉपर एक करेक्शन हमें देखने को मिला है। टाइम करेक्शन भी हुआ है, साथ में हमने जब से 17,000 के आसपास एक रैली शुरू की थी, एक मीनिंगफुल पुल बैक फाइनली निफ्टी में आया है। और साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि हमने टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। अब देखिए, जो हिसाब से निफ्टी का सेटअप है, मेरे हिसाब से 19,500 का जो लेवल आज के सेशन में हमने क्रॉस किया है, पूरा हुआ। और अब मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से शेप लेगा 20,000 और 20,000 के बियॉन्ड जाने की। देखिए, अगर टारगेट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 20,800 तक के लेवल्स हमें नवंबर महीने तक, यानी कि दिवाली तक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चरल तेजी की जो हम इतने टाइम से बात कर रहे थे, वो यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके दो रीजंस है। एक तो ब्रॉडर मार्केट ने कभी भी गिव अप नहीं किया पूरे करेक्शन में। हमने देखा कि मिड कैप, स्मॉल कैप काफी स्ट्रॉन्ग, काफी रोबस्ट खड़े रहे पूरे पीरियड में। दूसरा, हमने देखा कि जो एफआईज ने थोड़ा बहुत शॉर्ट आउटलुक रखा था अगस्त सीरीज में, खास करके उन्होंने इंक्रीमेंटल शॉर्ट्स नहीं किए जब निफ्टी ने पिछले वीक 19,250 का लो बनाया। इनफैक्ट उन्होंने शॉर्ट्स कवर किए। और आज का मूव देखने के बाद मुझे लग रहा है 19,500 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग हो जाती है तो जो बचे कुचे शॉर्ट्स है वो भी यहाँ पर कवर होते हुए दिखेंगे। और रिटेल जो खास करके पूरे पीरियड में लॉन्ग रहा है, आई थिंक इवेंचुअली उनको एक एग्जिट मिलेगा लॉन्ग पोजीशंस में। तो मेरा इमीडिएट बेसिस में ये मानना है कि 19,900 के लेवल हमें हो सकता है अगले वीक में देखने मिले, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। और जो हिसाब से पूरा का पूरा महीना एक तरह से सबड्यूड था, मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर ट्रिगर होती हुई दिख सकती है। और स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि अगर आपने मिस किया है इस करेक्शन में, इस डिप में, तो यहाँ पर आज मौका है मेरे हिसाब से एंटर करने का। अगर आपका 3 महीना 4 महीने का व्यू है तो मेरे हिसाब से 20,800 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। निफ्टी की बात हो गई है। अच्छा, राहुल जी, एक बार जरा एचडीएफसी बैंक की बात हो जाए, क्योंकि ये एक स्टॉक है जिसने काफ़ी तंग किया लोगों को। मैं रोज यूट्यूब लाइव पर आ रहा हूँ, मुझे रोज सबसे पहला सवाल ही लोग ये पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक कब चलेगा। आपका क्या व्यू है? देखिए अनुज जी, मेरे हिसाब से आईटी वर्सेस बैंक्स का एक जो हमने बिगुल बजाया था, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्ले आउट होता दिख रहा है। बैंक्स के रिजल्ट्स, उनके लाइफ टाइम बेस्ट रिजल्ट्स थे, उसके बावजूद हमने नई बाइंग बैंक्स के अंदर आती हुई नहीं देखी। इनफैक्ट सेक्टर लीडर रहा था बैंक्स काफी पीरियड तक पूरी तेजी में। और अब हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक्स जो है बैक सीट ले रहे हैं। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के चलते कुछ तेजी बैंक निफ्टी में भी आएगी। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक्स परफॉर्म नहीं करेंगे, हो सकता है साल के एंड में बैंकिंग इंडेक्स फॉर एग्जांपल 3% ऊपर हो। लेकिन मुझे लगता है कि आईटी में हो सकता है कि जो जो हम अल्फा चेस करते हैं वो आईटी में जनरेट हो। इनफैक्ट 18 महीने के बड़े करेक्शन, बड़े कंसोलिडेशन के बाद आईटी के अंदर एक वापस ग्रीन शूट्स यहाँ पर डेवलप हुए हैं। हमने देखा है जो जो हेवी वेट्स है उनके अंदर एक बेस फॉर्मेशन है। मिड कैप के अंदर ऑलरेडी ट्रैक्शन शुरू हो चुका है आईटी के अंदर। और जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, आई थिंक इस स्टॉक को एक तरह से ओवर क्राउडेड हो गया इन लेवल्स के ऊपर। 1580 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है। तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक मुझे लगता है कि 1640 1650 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन परसेंटेज वाइज ये मूव इतना बड़ा नहीं रहेगा, तो जो बड़ा मूव है शायद यहाँ पर देखने को ना मिले। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब आपको आईटी में आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन जो एटलीस्ट 25-30% आईटी में बना के रखना चाहिए। बैंक से शिफ्ट कीजिए, बैंक्स शायद बैकसीट में ही रहेंगे। और यहाँ से जो नई लीडरशिप मुझे आती हुई लग रही है वो लग रही है आईटी से आनी चाहिए।